अगर छेदी पासवान ने ऐसा बयान दिया, कहीं ना कहीं दिमाग का उसका नस कहीं खिसक गया होगा, इसलिए ऐसा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी वो क्या बोलेगी, ये व्यक्तिगत दिया, ऐसा नहीं हम लोगों का गठबंधन ठीक है, बयान देता है कोई भी। तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान को खड़ा करके हर जगह चुनाव लड़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार एनडीए के अंदर लगातार घमासान जारी है। ऐसे में भाजपा और जदयू दोनों दल के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ हाल ही में भाजपा की सांसद छेदी पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, तो अब उसी बात का पलटवार जदयू के तरफ से किया गया है। जदयू इस बात को लेकर खासा आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। अब जदयू की विधायक गोपालपुर से गोपाल मंडल ने छेदी पासवान पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि छेदी पासवान का दिमाग का नस खिसक गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर जदयू के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जदयू के खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा किया था। भाजपा की मंशा है कि उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने। गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन ठीक है। ऐसा बयान किसी भी भाजपा नेता को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। गोपाल मंडल ने आगे दावा किया है कि जदयू के अलावा बिहार में भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कांग्रेस खिसक गई वैसे भाजपा खिसक जाएगी। नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल को मंत्री पद नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को मेरे अंदर कुछ कमी नजर आई होगी, तभी उन्होंने मुझे कोई मंत्री पद नहीं दिया। गोपाल मंडल इसके पहले भी कई बार अपने बयानों और अन्य कारणों से विवाद में घिर चुके हैं। वे ट्रेन में अंडरगारमेंट्स पहनकर घूमने, कार्यक्रमों के में मंच पर नाचते सहित अन्य कई कारणों से विवाद में घिरते हुए नजर आए हैं। अब छेदी पासवान का बयान आया है कि मुख्यमंत्री सत्ता के लिए जो है दाऊद इब्राहिम आतंकवादी से भी हाथ मिला सकते हैं। ऐसा बात नहीं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वच्छ विचार के हैं, उत्तम विचार के हैं। ये आतंकवादी, ये तो क्रिमिनल विरोधी आदमी है। ये तो सब जनता के लिए काम करता है, हर जातियों के लिए काम करता है। अगर छेदी पासवान ने ऐसा बयान दिया, कहीं ना कहीं दिमाग का उसका नस कहीं खिसक गया होगा, इसलिए ऐसा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी वो क्या बोलेगी, ये व्यक्तिगत दिया, ऐसा नहीं हम लोगों का गठबंधन ठीक है, बयान देता है कोई भी। तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान को खड़ा करके हर जगह चुनाव लड़ाया। तो ये पोजीशन पर ला दिया। इन लोगों का ये है मानसा हमारा मुख्यमंत्री बने। अरे भैया, मुख्यमंत्री बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जैसे नहीं आए थे, आज चले जाने के बाद आएंगे वहीं, इसमें दो मत नहीं है। तो ये बयान गलत है, नहीं देना चाहिए। गठबंधन के अंदर हम लोग हैं और नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते हैं। छेदी पासवान का कहीं ना कहीं ब्रेन का नस कहीं खिसक गया होगा, ऐसा पासवान दे दिया बयान। लगातार जदयू के अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर सकता बिहार में। जैसे कांग्रेस खिसक गई ना, उसी तरह जदयू खिसक जाए थी, भाजपा खिसक जाएगी। नीतीश कुमार को लेके चलना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लॉलीपॉप बगाने वाले, अपना बयानबाजी करने वाले, ये सब गलत बात है, नहीं देना चाहिए। जब तक गठबंधन में है किसी को गलत बयान नहीं देना चाहिए। दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री। नहीं, दबाव बना के क्या करेगा? मुख्यमंत्री त्यागी आदमी है ना, वो दबाव में नहीं आ सकते हैं। वो रिजाइन दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, लेकिन दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी। एक तरफ कांग्रेस भी मुख्यमंत्री को निमंत्रण दे रहे कि मतलब भाजपा से रिश्ता तोड़ के हम मेरे में। ठीक है, भाजपा से रिश्ता कितना तोड़ते रहेंगे मुख्यमंत्री? वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो आमंत्रित, कल तेजस्वी आमंत्रित करेंगे। जब तक देखिए ये सरकार 5 साल तक चलेगी। एमपी के चुनाव के बाद भले अलग थलग हो जाएगा, लेकिन एमपी चुनाव तक तो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और ये जदयू साथ रहेंगे। पासवान के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है।
कांग्रेस जो बोल रही है कि आने कांग्रेस आने के लिए बोल रही, कांग्रेस का जनाधार क्या है? अभी कांग्रेस का जनाधार है नहीं, कहाँ जाएगी? अभी एमपी तक बरकरार रहेगा। अब बाद में देखा जाएगा, कांग्रेस बुलावे कि आरजेडी बुलावे, जो बुलावे सब में जाना है, लेकिन बाद में। अभी राजनीतिक गर्म हाँ है भाई, इसको लेकर। राजनीति, हाँ, ये निश्चित रूप से 5 साल तक चलेगा और एमपी के चुनाव के बाद टूट भांग हो सकता है, ये बात सही है। बोलने का तो बहुत कुछ बोलता है मुख्यमंत्री, हमारे सहनशील आदमी हैं, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी वो करना नहीं जानते हैं। इस सब दिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सब दिन अंकुश लगाया है। ऐसे आरजेडी मिल गए अगले बार 2015 की 2010 में 15 में। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि शराब मामला को लेकर के नहीं, शराब मामला को लेके कितनों प्रेशर बनावे, शराब ये चलेगा। नीतीश कुमार जब तक जीवित रहेंगे, चाहे अलग थलग भी रहेंगे, तो आंदोलन बिहार में छेड़ देंगे। उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किए, पूरे बिहार का दौरा करने के बाद जनता से मांग किए शराब बंद किया जाए कि लागू किया जाए, तो सभी ने हाथ डुला के बोला नहीं, बंद रहने देना चाहिए। आपका क्या है सर, आप पे कहना? एकदम शराब बंद रहना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। राजस्व का हानि हो रहा है, राजस्व का हानि हो रहा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पब्लिक का हानि जो होते रहा है। अभी भी लोग मर रहे हैं। नहीं, मर रहे हैं जहरीला दारू पी के। देखिए, गरीब आदमी के लिए दारू उन्होंने बंद किया, अमीर आदमी बंद नहीं किया। बिहार के अंदर भी अमीर आदमी अभी तक भी ले ही रहे हैं, जहाँ से दारू मंगवावे, लेकिन ले ही रहे हैं। गरीब आदमी का बंद हुआ था, अपना भात तात क्या क्या टैबलेट मिला के काहे पीता है, तुम्हारे लिए बंद किया, 2 पैसा तुम्हारे घर में आएगा। अब पी के मर रहा है तो मरने दीजिए, जनसंख्या घट रही है। मना तो कर रहे आदरणीय नीतीश कुमार, अब उनके बात को नहीं मान के गलते काम करे तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? बिहार का ठेका बंद कर दिए, अब चोरी छुपी ये काम होता है, बॉर्डर सील कर दिया गया, ये बात है। दारू नहीं चलेगा। भागलपुर का नेतृत्व करना चाहिए था, मंत्री आपको बनाना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि नहीं? देखिए, बात ये है, मंत्री मुख्यमंत्री पर आधारित करता है, पार्टी के नेता वो हैं, वो बनाते। हमको शायद उन्होंने योग्य से व्यक्ति नहीं समझे होंगे, लेकिन हम अयोग्य व्यक्ति, इसमें 2 मत नहीं है, उस लायक नहीं समझे होंगे। ये सोचे होंगे लाठी डंडा पटकने वाला आदमी है, मंत्रालय लेके कहीं मंत्रालय को बदनाम नहीं करता, ऐसा बात नहीं है। दिमाग हमको भी है। और भागलपुर जिला में हमारे ऐसा जोर घटा गुना भाग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जिसके बारे में बोल देंगे हार जाए तो हार जाएगा, जिसके बारे में बोल देंगे जीत जाएगा। बीजेपी के बहुत ऐसे मंत्री है जो आपके जोड़ के नहीं है, फिर भी उनको मंत्री पद मिला है। अरे उस लायक नहीं समझे मुख्यमंत्री, उनका कद मुख्यमंत्री का उसी भारतीय जनता पार्टी ने कद छोटा कर दिया, चिराग पासवान के माध्यम से लड़ा के। सीट अगर आती ना 73 का 73 पहला वाला, फिर मंत्री बनते। आपको बनना हम लोग समझदार आदमी हैं, पार्टी का फाउंडर लीडर है, उनका मतलब नीतीश कुमार का पकिया लठैत हैं, जो कहिए आन शान वाले आदमी हैं, आला कमान को आँच नहीं आने देंगे, नहीं दिया तो नहीं दिया, जब योग्य बनेंगे तो वैसा ही देखेंगे, मौका मिलेगा तो मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने के लिए तो पहले बार 2005 में हमको कहे थे। कहने के अनुसार, नीतीश कुमार के अनुसार आप योग्य भी नहीं है बनने लायक। योग्य नहीं, कहीं न कहीं हमें त्रुटि होगा, इसलिए नहीं बनाए। त्रुटि है। ये एक दूसरी बात नहीं, हमें कोई त्रुटि नहीं है भाई। अब 43 सीट पर आ गए तो कितने को मंत्रालय देता? उनको भी जाति बेसिस पर उन्होंने दिया। जानता है कि गंगोत आजाद कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा, तो नहीं बनाया। नहीं बनाया। कोनो काम हमारा रुकता है क्या? कोई काम नहीं रुकता है। आज गलत किए आपको? नहीं, गलत नहीं किए, जो किए सही किए। हम तो उनके सपोर्टर है ना, हर वक्त साथ रहने वाला। नहीं बना दिया तो कोई दुख नहीं, बना देता तो कोई खुशी नहीं। एक मलाल तो रह गया। कोई मलाल नहीं, हमको मलाल नहीं है, हमको मलाल नहीं है। आने वाले समय में मांग करेंगे। जहां एक तरफ जदयू के विधायक गोपालपुर से गोपाल मंडला कई
बातों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो किसी कार्यक्रम में शिरकत लेकर स्टेज पर डांस करना हो या फिर किसी ट्रेन के अंदर अंडरगारमेंट्स में घूमना हो। तो वहीं अब जदयू के ये विधायक भाजपा पर खासा हमलावर होते हुए नजर आए और भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि जदयू को हराने की साजिश भाजपा की तरफ से रची गई थी और इसी को लेकर भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा किया था। साथ ही साथ यह भी कहा कि बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है और भाजपा के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर जो भी आरोप भाजपा सांसद की तरफ से लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस बात का विरोध जदयू किसी भी हाल में करेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।